नमस्कार। आज हम दुनिया की जंगलों की सेहत पर आई सबसे ताज़ा और सबसे बड़ी रिपोर्ट की पड़ताल करने वाले हैं। ये है FAO की ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2025। ये रिपोर्ट हमें 1990 से लेकर आज तक की पूरी कहानी बताती है, और वो भी सीधे उन देशों के आंकड़ों से जो इन जंगलों का घर हैं। तो चलिए, बिना देर किए सीधे इन फैक्ट्स में उतरते हैं और देखते हैं कि हमारे जंगल हमें क्या बता रहे हैं। चलिए शुरुआत इस एक विशाल नंबर से करते हैं। 4.14 अरब हेक्टेयर। जी हाँ, ये है हमारे ग्रह पर मौजूद जंगलों का कुल एरिया। अब ये कितना बड़ा है इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि ये दुनिया की कुल जमीन का लगभग 32% हिस्सा है, या यूं कहें कि हर इंसान के लिए करीब आधा हेक्टेयर जंगल। तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो हमें याद दिलाता है कि जंगल हमारे प्लैनेट का कितना जरूरी हिस्सा है। लेकिन ये आंकड़ा पूरी कहानी बिल्कुल नहीं कहता। और यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। इस स्लाइड को देखिए, ये इस पूरी रिपोर्ट का निचोड़ है। एक तरह का तनाव। एक तरफ बुरी खबर ये है कि हम अभी भी हर साल करीब 1 करोड़ 10 लाख हेक्टेयर जंगल खो रहे हैं। ये बहुत बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन दूसरी तरफ एक अच्छी खबर भी है, और वो ये कि 1990 के दशक के मुकाबले जंगलों के कटने की जो रफ्तार है वो अब लगभग आधी हो गई है। ये एक जबरदस्त प्रोग्रेस है। तो एक ही वक्त में हम हार भी रहे हैं और जीत भी रहे हैं। तो यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम आज इस विश्लेषण में खोजने की कोशिश करेंगे। क्या गिलास आधा भरा है या आधा खाली? क्योंकि आंकड़े हमें एक बहुत ही उलझी हुई तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसमें चिंताजनक नुकसान भी है और उम्मीद की एक किरण भी। तो आइए इस पहेली को परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे पहले हमें उस नुकसान का सामना करना होगा जो हो चुका है। कहानी के इस हिस्से में हम उन आंकड़ों पर ध्यान देंगे जो हमें चुनौती देते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि हमने असल में कितना कुछ खो दिया है। ये एक कड़वी सच्चाई है जिसे समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए इस रिपोर्ट के ऑफिशियल आंकड़ों पर नजर डालते हैं। ये टेबल हमें एक बड़ी तस्वीर देती है। कुल जंगल जैसा हमने देखा 4.14 अरब हेक्टेयर हैं, लेकिन 1990 से अब तक इसमें 17.8 करोड़ हेक्टेयर का नेट लॉस हुआ है। प्राइमरी फॉरेस्ट, जो सबसे कीमती जंगल होते हैं, वो अब 1.18 अरब हेक्टेयर बचे हैं, पर इनमें 11 करोड़ हेक्टेयर की भारी कमी आई है। वनों की कटाई की दर अभी भी हर साल करीब 1 करोड़ 10 लाख हेक्टेयर है, हालांकि ये धीमी हुई है। और आखिर में कार्बन स्टॉक, मतलब जंगलों में जमा कार्बन, ये लगभग 662 अरब टन पर स्थिर है, लेकिन बहुत नाजुक हालत में है, क्योंकि जंगलों की कटाई या आग लगने से ये सारा कार्बन वापस हवा में जा सकता है। आइए इस नंबर पर थोड़ा और गौर करें। 17.8 करोड़ हेक्टेयर, ये 1990 के बाद से जंगलों का नेट लॉस है। अब नेट का मतलब ये है कि ये आंकड़ा कुल कटे हुए जंगलों में से नए लगाए गए जंगलों को घटाकर निकाला गया है। ये एरिया इतना बड़ा है कि आप इसकी तुलना कई देशों के कुल क्षेत्रफल से कर सकते हैं। ये हमें समस्या की गंभीरता का एहसास कराता है कि पिछले 35 सालों में हमने इतना जंगल खो दिया है। अब हमने प्राइमरी फॉरेस्ट के नुकसान की बात की। ये समझना जरूरी है कि ये होते क्या हैं। प्राइमरी फॉरेस्ट यानी वो जंगल जो सदियों या हजारों सालों से बिना किसी बड़े इंसानी दखल के पनपे हैं। ये कुदरत के बनाए हुए जंगल हैं, जहां सब कुछ अपने नेचुरल तरीके से चलता है। ये बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट हैं, और सच पूछिए तो हमारे ग्रह के असली फेफड़े हैं। और इसीलिए ये आंकड़ा इतना चौंकाने वाला है। 11 करोड़ हेक्टेयर, ये प्राइमरी फॉरेस्ट का नुकसान है। ये सिर्फ पेड़ों का कटना नहीं है, ये उन पूरे के पूरे इकोसिस्टम का खत्म हो जाना है जिन्हें दोबारा नहीं बनाया जा सकता। जब एक प्राइमरी फॉरेस्ट कटता है तो हम सिर्फ पेड़ नहीं खोते, बल्कि अनगिनत जीव जंतु, जेनेटिक डाइवर्सिटी और एक स्थिर इकोसिस्टम भी खो देते हैं, जिसे बनने में हजारों साल लगे थे। तो ये नुकसान आखिर हो कहाँ रहा है? ये बार चार्ट हमें दिखाता है कि दुनिया के किन हिस्सों में जंगलों की कटाई सबसे ज्यादा तेज है। आप देख सकते हैं कि अफ्रीका सबसे आगे है, जहां हर साल लगभग 41 लाख हेक्टेयर जंगल काटे जा रहे हैं। उसके ठीक पीछे दक्षिण अमेरिका है, जहां यह आंकड़ा 26 लाख हेक्टेयर हर साल का है। ये दोनों ही इलाके खास तौर पर इनके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, खेतीबाड़ी और पशुपालन की वजह से आज डिफॉरेस्टेशन के सबसे बड़े सेंटर बने हुए हैं। यहाँ तक की कहानी काफी निराशाजनक लगती है ना? ऐसा लगता है कि हम ये लड़ाई हार रहे हैं।
लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा था, ये तस्वीर का सिर्फ एक पहलू है। अब हम कहानी में एक बहुत ज़रूरी मोड़ लेने जा रहे हैं। अब कहानी के दूसरे हिस्से पर ध्यान देते हैं, वो हिस्सा जो हमें उम्मीद देता है, क्योंकि इन चिंताजनक आंकड़ों के बीच प्रोग्रेस के साफ संकेत भी मौजूद हैं। गिरावट धीमी हो रही है और ये एक बहुत बड़ी बात है। चलिए देखते हैं कि ये पॉजिटिव ट्रेंड्स आखिर हैं क्या। ये टाइमलाइन इस कहानी का शायद सबसे अहम हिस्सा है। देखिए, 1990 के दशक में जंगलों के कटने की रफ्तार बहुत ज्यादा थी। 2000 के दशक में इसमें गिरावट आनी शुरू हुई। 2010 के दशक में ये और धीमी हुई और आज 2020 के दशक में ये रफ्तार 1990 के दशक के मुकाबले लगभग आधी रह गई है। तो हाँ, नुकसान अभी भी हो रहा है, लेकिन उस नुकसान की जो स्पीड है वो दशकों से लगातार कम हो रही है। ये दुनिया भर में की जा रही कोशिशों का एक ठोस नतीजा है। और यहाँ एक और जबरदस्त पॉजिटिव आंकड़ा है, +8.9 करोड़ हेक्टेयर। ये एशिया में जंगलों में हुई नेट बढ़ोतरी है। ये बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने यानी एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन की वजह से मुमकिन हुआ है, खासतौर पर चीन और भारत जैसे देशों में। ये नंबर साबित करता है कि अगर सही नीतियां और कोशिशें की जाएं तो बड़े पैमाने पर जंगलों को वापस लाना बिल्कुल संभव है। तो ये प्रोग्रेस हो कैसे रहा है? ये कोई जादू नहीं है, ये ठोस कदमों का नतीजा है। इस स्लाइड पर देखिए, 80% से ज्यादा देशों ने अपने फॉरेस्ट मैनेजमेंट में सुधार की बात कही है। जिन जंगलों को बचाने के लिए अलग रखा गया है, उनका एरिया बढ़कर 50 करोड़ हेक्टेयर हो गया है। लगाए गए जंगल बढ़ रहे हैं और REDD+ जैसी इंटरनेशनल नीतियां जो विकासशील देशों को जंगल बचाने के लिए पैसे देती हैं, उन्होंने भी मदद की है। ये सब मिलकर एक पॉजिटिव बदलाव ला रहे हैं। चलिए, अब इस प्रोग्रेस के आइडिया को और ठोस बनाने के लिए एक असली दुनिया का उदाहरण देखते हैं। भारत की कहानी इस रिपोर्ट में एक प्रेरणादायक केस स्टडी की तरह सामने आई है, जो दिखाती है कि एक देश के लेवल पर क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। इस टेबल पर एक नज़र डालिए। ये दिखाती है कि भारत ने जंगल बचाने के मामले में दुनिया में एक अहम जगह बनाई है। हर साल नेट फॉरेस्ट एरिया बढ़ाने में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है। फॉरेस्ट कार्बन सिंक के मामले में, यानी हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने की क्षमता में भारत 5वें नंबर पर है। और कुल फॉरेस्ट एरिया के मामले में भारत अब दुनिया में 9वें नंबर पर आ गया है। इसके अलावा एग्रो फॉरेस्ट्री यानी खेती के साथ पेड़ लगाने में भारत और इंडोनेशिया मिलकर दुनिया का लगभग 70% हिस्सा रखते हैं। ये भारत की सफलता का एक ठोस आंकड़ा है, 1,91,000 हेक्टेयर। ये 2015 से 2025 के बीच भारत में हर साल फॉरेस्ट एरिया में हुई औसत बढ़ोतरी है। ये दिखाता है कि जब कोई देश पेड़ लगाने और जंगल बचाने को अपनी नेशनल पॉलिसी का हिस्सा बनाता है तो उसके नतीजे जमीन पर साफ दिखते हैं। ये एक पावरफुल उदाहरण है कि कैसे डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन साथ साथ चल सकते हैं। तो भारत के इस प्रेरक उदाहरण से अब वापस ग्लोबल तस्वीर पर आते हैं। ये समझना जरूरी है कि जंगलों की ये कहानी सिर्फ पेड़ों के बारे में नहीं है। ये हमारे ग्रह के भविष्य, हमारी जलवायु और बायोडाइवर्सिटी से सीधे सीधे जुड़ी है। दांव बहुत ऊंचा है। ये डोनट चार्ट इस बात को बहुत साफ तरीके से दिखाता है। जमीन पर मौजूद कुल कार्बन का लगभग 45% हिस्सा अकेले जंगलों में जमा है। वे पृथ्वी के सबसे बड़े कार्बन बैंक हैं। इसका मतलब है कि वे हवा से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड सोखकर हमारी जलवायु को स्थिर रखने में एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। जब हम जंगल खोते हैं तो हम सिर्फ पेड़ नहीं खोते, हम इस जरूरी कार्बन को जमा करने की क्षमता भी खो देते हैं। आइए इसे एक सिंपल हिसाब किताब से समझते हैं। हर साल दुनिया के जंगल अपनी ग्रोथ के जरिए लगभग 15 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं। ये एक बहुत बड़ी मात्रा है। लेकिन उसी वक्त जंगलों की कटाई और उनके डिग्रेडेशन से लगभग 4.7 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर इमिशन होता है। तो पलड़ा अभी भी सोखने के पक्ष में है, लेकिन ये मार्जिन बहुत कम है। अगर हमें क्लाइमेट चेंज से लड़ना है तो हमें इस बैलेंस को निर्णायक रूप से सोखने की तरफ मोड़ना होगा। और इसका एक ही तरीका है, जंगलों की रक्षा करना और उन्हें फिर से उगाना। और हमें ये याद रखना चाहिए कि ये सारा डेटा किसी एक संस्था की राय नहीं है। जैसा कि FAO के डायरेक्टर जनरल क्यू डोंग्यू कहते हैं, FRA रिपोर्टें वन संसाधनों का सबसे व्यापक और पारदर्शी मूल्यांकन है। ये दुनिया भर के देशों द्वारा दिए गए ऑफिशियल डेटा पर आधारित है, जो इसे हमारे जंगलों की हालत को समझने के लिए सबसे भरोसेमंद सोर्स बनाता है। तो हम वापस अपने उसी बुनियादी सवाल पर आते हैं। आंकड़े हमें बताते हैं कि हम अभी भी हर साल बहुत सारे जंगल खो रहे हैं, लेकिन हमने नुकसान की रफ्तार को काफी कम कर दिया है।
हमने देखा है कि भारत जैसे देश दिखा रहे हैं कि प्रोग्रेस मुमकिन है। तो क्या हम एक टर्निंग पॉइंट पर खड़े हैं? क्या हम उस पॉइंट पर हैं जहां हम आखिरकार नुकसान को रोककर जंगलों को वापस बढ़ाने की दिशा में बढ़ सकते हैं? ये रिपोर्ट हमें कोई आसान जवाब नहीं देती, लेकिन ये हमें उम्मीद और चेतावनी दोनों देती है। भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि हम इन आंकड़ों से क्या सीखते हैं और आगे क्या कदम उठाते हैं।